अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है सर्दियों की एक ख़ास डिश पंजीरी, और वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम चने लिए हैं। ये भुने हुए चने हैं और इनको छिलकों के साथ ही हमने लिया है। और इसके साथ मैंने आधा कप अखरोट और आधा कप ही बादाम लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हम सारी चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड कर लेंगे। चनों का पाउडर तो आराम से बन जाएगा। आप अगर पसंद करें तो आप इनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा देगा। तो इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, जैसे कि चने तो आराम से पाउडर बन जाएंगे, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होता है, जिसकी वजह से उनकी ग्राइंडिंग थोड़ी सी देर से होती है। तो अगर आपको पसंद हो और आपके बच्चे पसंद करें तो आप इनको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। आप पाउडर ना बनाइए, आप इनको बारीक काट के डाल दें इसमें। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो चनों का पाउडर है उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्लेम होगा और तेज़ आंच इनको मिलेगी तो ये जल जाएंगे, इनका कलर फ़ौरन चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से जो पंजीरी है उसका टेस्ट और कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है और साथ ही साथ इसको बगैर घी के रोस्ट करते जाना है। अब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें घी डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, आप चाहें तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। मैंने पौना कप से लेके 1 कप तक घी यूज़ किया है इसमें टोटल। और इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको किस तरह का पसंद करते हैं। अगर आपको बिल्कुल जमी हुई और हार्ड किस्म की पंजीरी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा घी यूज़ कर लें, क्योंकि सर्दी के मौसम में वैसे ही घी जम जाता है और उसकी वजह से फिर जब आपको इसे खाना होगा तो आप इसे गर्म करेंगे और फिर खाएंगे। मुझे ये थोड़ी सी कुरकुरी पसंद है, यानी ड्राई फॉर्म में पसंद है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा घी जो जिसमें ये डूबी हुई हो उस तरह की पंजीरी पसंद नहीं करती हूँ। इस वजह से जब हम इसमें घी थोड़ा सा कम डालेंगे तो इसको हम आते जाते 1 चम्मच के साथ भी खा सकते हैं बग़ैर गर्म किए ही। तो वो ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ आजकल के मसरूफ़ तरीन दौर में ना तो हाउसवाइफ्स के पास इतना टाइम है कि वो पहले इसको गर्म करें और फिर खाएं, और ना ही टीनेजर्स के पास टाइम है, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ये बनाई हो और ये इतनी मज़ेदार होती है कि बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चे अगर सुबह सुबह स्कूल कॉलेजेस जाते हुए 2-3 चम्मच पंजीरी और साथ 1 गिलास गर्म दूध पी लेंगे तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी। अब चीनी इसमें डाली है मैंने पौना कप। ये आम ग्रैनुलर शुगर है जो घर में इस्तेमाल होती है, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इस वक्त इतना ज़्यादा है, ये इतनी गर्म है कि ये चीनी इसमें डालते ही मेल्ट हो जाएगी और ये फिर से थोड़ा सा फ्लोई मटेरियल हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। तो अब ये इस वक्त चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है, और अब जो हमने पाउडर बनाया था बादाम का और अखरोट का, वो हम पाउडर ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आप अगर पसंद करें तो आप इसमें काजू, पिस्ते और मेवे और कोकोनट वगैरह डाल सकते हैं। मुझे जो कुछ पसंद था और जो कुछ मेरे पास इस वक्त अवेलेबल था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब जब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो उसकी वजह से इसकी जो ग्रीसीनेस है, जो इसका घी है, वो फिर से थोड़ा सा कम लगने लगेगा। तो हम इसको थोड़ा सा और घी डाल के तो फिर थोड़ा सा भून लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसकी कंसिस्टेंसी इक्वलाइज़ करनी है जिस तरह की आपको पसंद है।
तो उसके बाद आपने इसको फ्लेम ऑफ कर देना है। ये टीनेजर्स के लिए और वेट गेन करने के लिए और ग्रोइंग चिल्ड्रन और हाउसवाइफ सब के लिए ये बहुत ही मज़ेदार और न्यूट्रिशनल फूड है। तो आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, तो ये आपको काफ़ी मज़ा देगी। और ये सबसे आसान और झटपट बनने वाली पंजीरी है और बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फुल ऑफ प्रोटीन डाइट है। चनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इसको इतना भुरभुरा होना चाहिए, इतनी ड्राइनेस होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो वो घी जो एक्स्ट्रा होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से यही कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी है। इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने गार्निश कर लिया, और अगर आप चाहें तो आप इसको किसी ट्रे में डाल के तो इसको जमा भी सकते हैं। उसके क्यूब्स काट लें और एक एक क्यूब जब भी ज़रूरत पड़े उसको खा लें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।